सुप्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम लोग शेष प्रश्नों को हल करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए गए थे उसको हल करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके। पहला प्रश्न, भूमि की एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वजदंड की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले हम किसका चित्र बनाते हैं। हल 1 कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु P है और यहां से 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। और इसका उन्नयन कोण वो 30 डिग्री है। कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज, एक झंडा को लहराया गया है और यहां से ध्वज के शिखर से इसका उन्नयन कोण बिंदु P का 45 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि AB भवन है और BC ध्वज है, ध्वजदंड है। तो इसी को लिखेंगे, माना कि AB भवन तथा BC ध्वजदंड है। प्रश्न से AB बराबर 10 मीटर, भवन का ऊंचाई 10 मीटर है। कोण BAP बराबर 30 डिग्री। कोण BPA 30, फिर CPA बराबर 45 डिग्री। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज BAP लेते हैं। समकोण त्रिभुज BAP में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AP, लंब बटा आधार। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10 बटा AP, या AP बराबर हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। फिर नीचे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CPA में। समकोण त्रिभुज CPA में tan 45 डिग्री बराबर AC बटा AP। tan 45 का मान 1 बराबर AC और AP का मान आया है 10√3, या AC बराबर हो जाएगा आपका 10√3 मीटर। तो इसलिए BC बराबर हो जाएगा AC माइनस AB। AC है आपका 10√3 और AB है 10 कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे, अतः ध्वजदंड
की लंबाई BC बराबर 10 कॉमन √3 - 1 मीटर तथा P से भवन की दूरी PA बराबर, तो PA कहें या AP कहें दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए इसको हल करते हैं। हल 2। सबसे पहले हम जो है एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि ये AB जो है एक मीनार है। जब सूर्य जो है यहां रहता है तो इसकी छाया जो है जो बनता है वो मान लीजिए BC बनता है। तो 60 डिग्री जब रहता है उन्नयन कोण, तो उन्नतांश 60 डिग्री रहता है तब जो है, लेकिन वही जो है जब उन्नतांश इसका 30 डिग्री 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री होता है तब जो है छाया जो है BD हो जाता है और यह जो है 40 मीटर जो है अधिक हो जाता है। 60 से 30 डिग्री जब हुआ, 60 से घटा उन्नतांश, तो आपका छाया 40 मीटर बढ़ गया। अब इसी को हम भाषा में लिखेंगे। माना कि AB मीनार है तथा BC और CD इसकी छाया है। प्रश्न आपका कहता है क्या कि CD जो है वो 40 मीटर है, कोण ACB जो है वो 60 डिग्री है, कोण ACB और ADB बराबर ADB 30 डिग्री है। तो नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 60 का मान √3 होता है, √3 बराबर AB बटा BC। तो BC बराबर जो है हो जाएगा AB बटा √3। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर AB बटा BD को हम लिख सकते हैं BC जोड़ CD, या इसको अब 1 गुणे BC जोड़ CD को हम मान सकते हैं 40 भर सकते हैं मान, बराबर AB गुणे 1 बटा √3 AB गुणे √3
ठीक है। ए बी में √3 से इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। या बी सी बराबर ए बी का मान जो है बी सी का मान जो है ए बी बटा √3 हम लिख सकते हैं, ए बी बटा √3 जोड़ 40 बराबर √3 ए बी। या अब जो है ये प्लस है, अब हम लिख सकते हैं इसको ए बी बटा √3 माइनस √3 ए बी जोड़ 40 बराबर 0। या इसका लघुत्तम अगर लेते हैं तो √3 हो जाएगा लघुत्तम, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस √3 ए बी गुणे √3, जोड़ उधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, जोड़ 40। तो ये जो है ए बी माइनस √3 में √3 से √3 ए बी, ऐसे 3 ए बी, √3 में √3 से 3 ए बी बट्टा √3 बराबर -40। या -2 ए बी बट्टा √3 बराबर -40, 2 से कटाइए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। या ए बी बराबर हो जाएगा 20√3। आपका अब ए बी आ गया 20√3। तो हमको निकालना क्या है, यही मीनार की ही ऊंचाई। तो नीचे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 20√3 मीटर। आंसर। अब जो है एक्सरसाइज 9.1 का जो है अगला क्वेश्चन, प्रश्न कर रहे 8वां कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। हल। हम लोग सबसे पहले इसका एक चित्र बनाते हैं। इसमें दो चीजें हैं। मान लीजिए कि ए बी ये जो है पेडेस्टल है और बी से सी जो है एक मूर्ति है। ये जो है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। कोई बिंदु एक जो है मान लीजिए डी है पृथ्वी पर, भूमि पर, जहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है। तब नीचे लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे प्रश्न माना कि ए बी पेडेस्टल तथा बी सी मूर्ति है एवं भूमि पर स्थित बिंदु डी है। भूमि पर एक स्थित बिंदु जो है वो डी हमने मान लिया। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में दिया है BC, प्रश्न से जो 1.6 मीटर हो जाएगा BC, कोण BDA हो जाएगा 45 डिग्री, कोण CDA हो जाएगा 60 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAD में tan 45 डिग्री बराबर AB बटा AD। tan 45 का मान 1 बराबर AB बटा AD। तो AD बराबर हो जाएगा AB। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, या नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं।
फिर नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAD में tan 60 डिग्री बराबर AC बटा AD। tan 60 का मान √3 गुणे √3 बराबर AC और AD और AB बराबर है तो AC बटा AB, या √3 AB बराबर हम AC को लिख सकते हैं AB जोड़ BC, तो AB उधर चला जाए और BC का मान 1.6 दिया है, तो या AB √3 माइनस AB बराबर BC का मान 1.6, या AB कॉमन तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो AB बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। हम क्या करते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 कोष्ट में हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.6 कोष्ट में √3 प्लस 1 बट्टा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.6 कोष्ट में √3 प्लस 1 बट्टा 3 में से एक जगह 2 से भाग दे देंगे तो 2 8 16 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 कोष्ट में √3 प्लस 1, तो नीचे तो ये क्या है AB और हमको निकालना क्या है प्रश्न में पेडेस्टल माने AB की लंबाई, तो नीचे लिख देंगे अतः पेडेस्टल की लंबाई AB बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन मीनार के पाद से, मतलब दो चीजें हैं, एक मीनार है और एक भवन है। अब देखिए मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का के शिखर का उन्नयन कोण 60। इसका मतलब ये हुआ कि जो है मीनार का उन्नयन कोण जो है अधिक है, मतलब मीनार ऊंचा है। अब जो है देखिए यहाँ जो है ये मीनार का जो है 60 है और ये भवन का 30 डिग्री है और मीनार जो है ये 50 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए कि AB मीनार है और CD भवन है, तो लिखेंगे माना कि AB मीनार तथा CD भवन है। प्रश्न से मीनार जो है 50, तो AB बराबर 50 मीटर, कोण ACB बराबर 60 डिग्री, कोण DBC बराबर 30 डिग्री। नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 60 का मान √3, AB जो है 50 दिया है बटा BC, तो BC बराबर हो जाएगा 50 बटा √3।
ये हो गया समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DCB में tan 30 डिग्री बराबर CD बटा CB, चाहे उसको BC कहें। इसका मान 1/√3 बराबर CD बटा BC, तो ये हो जाएगा 1/√3 गुणे BC बराबर CD, या CD बराबर 1/√3 और BC का मान है 50/√3, तो इसको लिख देंगे 50/√3। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो CD बराबर 50/√3 में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 5 20, 3 6 18, 19 20, 16.2/3 मीटर। तो नीचे लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई CD बराबर 16.2/3 मीटर आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। हल देखिए, एक सड़क है 80 मीटर जो है चौड़ा, इस पर 2 जो है समान लंबाई के खंभे हैं आमने सामने। सड़क पर एक बिंदु मान लीजिए है कोई, यहां से इन दोनों खंभों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि AB जो है और CD, तो पहले लिखेंगे माना कि BC सड़क तथा AB और DC 2 समान लंबाई के खंभे तथा यहाँ बिंदु मान लीजिए E, ये, तथा सड़क पर स्थित बिंदु D है। ठीक है, प्रश्न से BC बराबर 80 मीटर, कोण AEB बराबर 60 डिग्री, कोण DEC बराबर 30 डिग्री। अब जो है लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर AB बटा B, या √3 बराबर AB बटा B। एक चीज और, इसमें ये AB और DC ये दोनों बराबर, क्योंकि समान लंबाई के हैं। तो या AB बराबर
√3b, चाहे b√3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो नीचे लिख दीजिए आप AB बराबर b√3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज DCE में यहाँ जो है हमने जो लिखा है ABC, ये ABC नहीं, ये जो है ABE है, ठीक है, इसको सुधार लेना, ABE इस त्रिभुज में, ठीक है। और DCE, तो इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर DC/C, या tan 30 का मान 1/√3 बराबर DC के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं, AB/C। यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर DC, या AB बराबर हो जाएगा 1/√3 गुणे C, समीकरण 2। अब देखिए ये भी AB का मान है और ये भी AB का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा BE√3 बराबर 1/√3 इंटू C। BE√3 से गुणा है, उधर जाएगा तो √3 से भाग है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो C। तो √3 में √3 से 3 हो जाएगा, 3 BE बराबर C। अब हम जो है CE को हम लिख सकते हैं BC माइनस B, तो 3 BC बराबर, इसको लिखेंगे BC माइनस B, BC माइनस B, और ये B हमारा है, ये है, तो 3 BE प्लस BE बराबर BC का मान दिया है 80, तो 4 BE बराबर 80, 4 दूनी 8 80, 4 तो 20 बार में, तो ये हो जाएगा BE बराबर 20 मीटर। तो अब जो है AB बराबर, AB दिया है √3B, तो AB बराबर, चूंकि AB बराबर √3BE बराबर √3 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। चूंकि EC बराबर BC माइनस B, तो BC है 80, 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। तो नीचे लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई AB बराबर DC बराबर 20√3 मीटर तथा खंभों से बिंदु की दूरी BE बराबर 20 मीटर, EC बराबर 60 मीटर, आंसर। ठीक है, अगला अब जो है आपको अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं। एक ही प्रश्न दे रहे हैं। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के
शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब ये जो है आपका प्रश्न है, अब इसको आप हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।